ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा हमारी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज चल रही थी जिसमें हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पर आ गए थे और इस इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा चल रहा था ड्रेनेज सिस्टम। तो इस ड्रेनेज सिस्टम को हमने दो भाग में डिवाइड किया था, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। और हम अभी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को समझ रहे हैं। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में तीन प्रमुख नदियां हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो हम अभी तक इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम को समझ चुके थे। तो चलिए आज के लेक्चर में इस ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को भी समझते हैं। फिर आगे के लेक्चर में हम पेनिनसुला रिवर्स पे आएंगे और उनको समझेंगे। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इट इज अ ट्रांसबाउंडरी रिवर, मतलब ये एक से ज्यादा कंट्री में फ्लो करती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट होती है चुमयुंगडिंग ग्लेशियर, जो कि माउंट कैलाश के पास है इन तिब्बत। फिर वहां से ये रिवर ईस्ट डायरेक्शन में लगभग 700 किलोमीटर के लिए फ्लो करते हुए नामचा परवा तक आती है और फिर इस नामचा परवा से दिस रिवर टेक शार्प राइट टर्न और ये भारत में एंटर करती है। और ये रिवर नामचा परवा के बाद गॉर्ग का फॉर्मेशन करती है। गॉर्ग, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो पहाड़ों के बीच में जो नैरो वैली होती है जहां से रिवर फ्लो करती है, उसको हम जॉर्ज या गॉर्ग के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इस नदी का कैचमेंट एरिया। ये ब्रह्मपुत्रा नदी का तिब्बत में लगभग 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है और भारत में इसका कैचमेंट एरिया है 1,94,413 स्क्वायर किलोमीटर का। मतलब ये नदी इन दोनों देशों के एक अच्छे खासे हिस्से को ड्रेन करती है और उसको पानी प्रोवाइड करती है, जिससे वो अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे एग्रीकल्चर में पानी का बहुत महत्व है, मतलब लाइफ में अपन किसी भी काम करें, कुछ भी करें, जीवन जीने के लिए ही क्यों ना हो, पानी का महत्व है। सो दिस रिवर प्रोवाइड वाटर टू इंडिया, बांग्लादेश एंड तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। फिर ये रिवर भारत में नामचा परवा के पास एंटर हो जाती है दिहांग के नाम से। फिर ये फ्लो करती है इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फॉर सम डिस्टेंस और इसमें इसकी दो जो उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो जा मिलती हैं, जो हैं दिबंग और लोहित। और इन दो ट्रिब्यूटरीज के मिलने के बाद ही इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। उससे पहले इस नदी का नाम था दिहांग और इस नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जिसमें भारत में ये 910 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। सो अब देखते हैं इस ब्रह्मपुत्र रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे दिहंग, दिबंग, सुबनसरी, कामेंग, मानस, शंकुस और तीस्ता रिवर। तो जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में पहुंचती है तो इस नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। और फिर ये जब जमुना आगे बढ़ती है तो उसको सिक्किम से आने वाली रिवर तीस्ता जा मिलती है ऑन इट्स राइट बैंक। फिर ये जमुना जब आगे फर्दर आगे बढ़ती है तो इट जॉइंस पद्मा। और फिर ये रिवर जब और आगे बढ़ती है तो ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। वेस्टर्न ब्रांच कहलाती है जमुना और ईस्टर्न ब्रांच कहलाती ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, जो मेघना में जा मिलती है। और ये मेघना रिवर ही फाइनली ड्रेन्स इट्स वाटर इन बे ऑफ बंगाल। तो ये था ब्रह्मपुत्र रिवर का कोर्स। तो चलिए इस ब्रह्मपुत्र रिवर से जुड़े हुए कुछ तथ्य को जानते हैं, जैसे माजुली आइलैंड। दिस माजुली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। नदी से बना हुआ सबसे बड़ा विश्व का रिवराइन आइलैंड है माजुली आइलैंड, जो अपने यूनिक इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर यू। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव और आपने ब्रह्मपुत्रा से जुड़े हुए सारे तथ्य जो आपके यूपीएससी के लिए इंपोर्टेंट है जान लिए होंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर टुडेस लेक्चर फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।